आज का यह वाला वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान के जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो फिर आप समझिए कि सामाजिक विज्ञान में आपका नैया पार लग जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को महत्वपूर्ण मानते हुए आप सभी स्टूडेंट शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के हर एक सब्जेक्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फटाफट से आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे यदि आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा तो नीचे लाइव चैट में इसका जवाब आप लोग फटाफट से बताते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताइए, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। ध्यान रखिएगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा, 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतीला और सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा बैरॉन हॉसमैन का। तो 3 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताते चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि पश्मीना ऊन जो है वह पश्मीना भेड़ के रोए से बनता है, यानी चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा भेड़ के रोए से। चलिए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट यह सारे क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं या फिर लिखित रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मौखिक रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग बोर्ड मंत्रा आप लोग सर्च कर लीजिएगा। बोर्ड मंत्रा गूगल पे जाकर के आप लोग सर्च कर लीजिएगा और वहां से जाकर के आप सभी स्टूडेंट इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? कांडला पतन, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। ध्यान रखिएगा, कांडला पतन गुजरात में है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? 6 नंबर क्वेश्चन सही जवाब आप लोग फटाफट से नीचे कमेंट में बताते चलिए। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। 6 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? बताइए जल्दी से। और दल बदल कानून जो होता है वह विधायक और संसद पर लागू होता है, और किस वर्ष से लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1985 से। 7 का सी ऑप्शन सही होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो विधायक पर और सांसद पर। ध्यान रखिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो हमारा भारत देश ही है। 8 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। 9 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 9 का सी ऑप्शन सही होगा हॉटले बीदर्स ने। ध्यान रखिएगा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? तो हॉटले बीदर्स ने। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 10वां का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 10 का डी ऑप्शन सही होगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की। 10 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा एबनेजर हावर्ड ने। 11 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग फटाफट से देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो 12 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। 12 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए 13 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 13 का सही जवाब क्या होगा? WC बनर्जी। तो 13 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, दास कैपिटल की रचना किसने की?
14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, ध्यान रखिएगा। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स, ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? 15 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 15 का सी ऑप्शन सही होगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। 15 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 16 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 16 का डी ऑप्शन सही होगा कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। 16 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, रूस में जो कृषक दास प्रथा था उसका अंत कब हुआ? बताइए जल्दी से, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 17 का सही जवाब होगा 1861 ईस्वी। 17 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑफ द ईयर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो 18 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा फान बोउ चाउ ने। 18 का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यानी कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 19 का सही जवाब आप लोग बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब होगा 1929 लाहौर वार्षिक अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो AITUC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। AITUC का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ध्यान रखिएगा AITUC के प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को। 20 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा 21 का सही जवाब होगा रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो जल्दी से बताइए वह कौन सा राज्य है जहां खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो 23 का सही जवाब होगा असम। 23 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग इनमें कौन है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 25 का सही जवाब ध्यान रखिएगा आप लोग कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। 25 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? जल्दी से बताइए कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा दरभंगा में। ध्यान रखिएगा कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले हैं? तो 27 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बताइए, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 28 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 28 का सी ऑप्शन सही होगा, 8 करोड़ से अधिक। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेहमान ने। 29 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो हम आपको बताए थे कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, यानी 30 का सही जवाब हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ध्यान रखिएगा चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग ही प्रयोग में लाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? भारत में लोकसभा का कुल सीट कितना है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 543। 32 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो 33 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 33 का सी ऑप्शन सही होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत।
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कौन से देश में पड़ा था? जल्दी से आप लोग बताइए तो इसका सही जवाब कौन सा जवाब सही होगा? सबसे पहला राजनीतिक दल किस देश में हुआ? जल्दी से बताइए। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ही सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? जल्दी से बताइए, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक फैसलों में। तो 35 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जवाब आप लोग बिल्कुल रट जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 36 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? यह वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। 37 का सही जवाब हो जाएगा भारत में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत, तो ध्यान रखिएगा 38 का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान से। 38 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कौन से जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? बताइए जल्दी से, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, पटना। 39 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 40 का डी ऑप्शन सही होगा कि वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। 40 का डी ऑप्शन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक प्राप्त चिन्ह का उपयोग होता है? जल्दी से बताइए। सोना यदि आप लोग खरीदने के लिए जाते होंगे तो सोना पर क्या ऐसा, कौन सा ऐसा साइन रहता है जिससे आपको यह समझ में आ जाता है कि यह सोना शुद्ध है? तो सोना में हॉल मार्क रहता है, ध्यान रखिएगा। तो 41 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका जवाब तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो 42 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसकी जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो ध्यान रखिएगा हंटर समिति का। 43 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, साख का अर्थ क्या होता है? साख का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। यानी कि अगर कोई कर्जा दिया है और उसे अगर आप समय पर कर्जा लौटा देते हैं तो उसे ही बोलते हैं साख बनाना। तो 44 का सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ध्यान रखिएगा, यूनुस। ध्यान रखिएगा 45 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 46 का सही जवाब क्या होगा? तो 46 का ए ऑप्शन सही होगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। 46 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, WTO का विस्तारित रूप क्या है? देखिए फुल फॉर्म पूछ दिया, तो जल्दी से बताइए 47 नंबर क्वेश्चन, WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो 47 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए, सूखा किस प्रकार की आपदा है? 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए। सूखाड़, जिसको आप लोग सूखा बोलते हैं या फिर सुखाड़ भी हम लोग बोलते हैं, तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। 48 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 49वां नंबर क्वेश्चन, सही जवाब आपको बिल्कुल बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 49 का डी ऑप्शन सही होगा, 1885 ईस्वी में।
अब चलिए हम लोग 50वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ सकें। और जल्दी से आप लोग शेयर करिए फटाफट से। और जो नए स्टूडेंट हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन बताइए, BS नायपाल कौन थे? 50वां नंबर क्वेश्चन, BS नायपाल कौन थे? तो 50 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। BS नायपाल नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऐसा किसने कहा था? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। 51 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 52 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 52 का बी ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो SC बोस, जिसका पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। 53 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो 54 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 54 का सी ऑप्शन सही होगा, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। आप लोग ध्यान रखिएगा 55 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो 56 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन अल्पकालीन ऋण। ध्यान रखिएगा तो 56 का ए ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो 57 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, तो कमेंट में देखते हैं इसका जवाब कितने लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, यानी कहाँ से कहाँ तक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली वह मुंबई से थाने। 57 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो 58 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा भारत में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। 58 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? बताइए जल्दी से, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो 59 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा कि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। 59 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में, तो ध्यान रखिएगा चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व भर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान। तो 60 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 61 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 61 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 61 का सी ऑप्शन सही होगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। 61 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, तो 62 का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन 5 जून को। तो 62 का ए ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन बताइए, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम में। 63 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बताइए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन यानी कि जो ताड़ी लोग पीता है उसका विरोध सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से। 64 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? यह वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष किस तारीख से किस तारीख के बीच को कहा जाता है? तो 65 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन
1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको है? जल्दी से बताइए आप लोग। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा जनता को है, क्योंकि यहाँ जनता ही मालिक है और जनता ही सारे प्रतिनिधियों को चुनती है और यहाँ पर राजा बनाती है। चलिए उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 67 नंबर क्वेश्चन, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कि भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। चलिए उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो 68 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो 68 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो 69 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन लोकतंत्रात्मक। जिस प्रकार से भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसी तरह से भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बताइए, संघीय व्यवस्था में खाली स्थान सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है कि एकल और दोहरी दोनों? जल्दी से बताइए 70 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। 70 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? जल्दी से बताइए 71 का सही जवाब क्या होगा? 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने क्या नारा दिया? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा गरीबी हटाओ। ध्यान रखिएगा उस समय यानी कि 1971 ईस्वी में कांग्रेस ने यह नारा दिया कि गरीबी हटाओ, लेकिन भारत से आज तक गरीबी नहीं हटा, बल्कि गरीबी और बढ़ते चला जा रहा है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन बताइए, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? जल्दी से बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा 72 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 73 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा, तो आप सभी स्टूडेंट एटीएम का प्रयोग जरूर करते होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि एटीएम ही क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है, क्योंकि एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। तो 74 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका जवाब आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? तो मुंबई है। 75 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनता है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च को। 76 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 77 का सही जवाब आप लोग बताइए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 77 का ए ऑप्शन सही होगा 1904 ईस्वी में। चलिए उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पिछड़ा राज्य कौन है? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। 78 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकतंत्र, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राज्य करते हैं, यानी कि शासन करते हैं। तो यहाँ पर 79 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
अब हम लोग सबसे अंतिम क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो उनसे मेरा एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। तो 80 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 80 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो 80 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया और आज के इस वीडियो में हम आपको कुल 80 क्वेश्चन बताए और 80 में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही जवाब परीक्षा में देना होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग 80 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 80 में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 75 प्लस जरूर सही किए होंगे। तो चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टारगेट बोर्ड चैनल पर इसी तरह का डेली वीडियो चल रहा है, यदि आप लोग मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चाहे जो भी क्लास रहे, जो भी क्लास का वीडियो चलता हो, जो भी क्लास डेली चलता है, सुबह में 7 बजे, शाम में 7 बजे, दोपहर में 11 बजे, रात में 8 बजे, हर एक क्लास में ज्वाइन होइए और हर एक क्लास को करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि अब बहुत कम समय बच गया है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।